क्लास 12 के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर, जिसका कोड है सेट 4 346 GD का। ठीक है, 2022 का सेट 4 है। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर पहले से ही 2022 का 3 सेट यानी कि सेट 1, सेट 2 और सेट 3 उपलब्ध है। ठीक है, उसे आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि वे सभी और ये सेट 4 भी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, तो आप उन पिछले वाले वीडियोस को ज़रूर से हमारे चैनल पर जाके देखिए। और यहाँ पर हम आज सेट 4 कवर कराने वाले हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से कवर करिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करके अपने से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर अ, ब, स, द, य यानी कुल मिलाकर 5 खंड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है हमारा खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं एक एक नंबर के। ठीक है, उसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक का क है बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान एम ए एवं एम बी हो तो एम ए एवं एम बी में संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एम ए एवं एम बी में संबंध जो होता है होगा, यहाँ पर देखिए तीसरा होगा, यानी कि एम ए जो है वो एम बी से छोटा होगा। ठीक है, यानी ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान से कम होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा ख वाला देखिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, अपवर्तन कोण का मान होगा। तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का जो हमारा मान होता है, यहाँ पर इस समय में, इस कंडीशन में हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि 90 अंश होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा ग वाला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी का वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा। तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो होता है वो हमारा होता है 9/r होता है। ठीक है, यानी कि पहला हमारा जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा घ वाला बहुविकल्पी प्रश्न है, किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि W का मान यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्ध्य, यहाँ पर लेमडा हमसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर W दिया गया, लेमडा हमें निकालना है। तो इसको हल करने के बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 जो है क्या है, 3108 एंगस्ट्राम, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि लेमडा का मान 3108 एंगस्ट्राम आ जाएगा। उसके बाद अंगा वाला देखिए हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत एवं वैद्युत क्षेत्र सदिश क्रमशः ई वेक्टर एवं बी वेक्टर हैं। तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी। तरंग संचरण की दिशा इसके द्वारा, यानी हमारा जो चौथा नंबर ऑप्शन है, ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा लास्ट जो बहुविकल्पी प्रश्न है च वाला, देखिए आवेश क्यों एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर वेग भी से गमन कर रहा है, आवेश पर लगने वाले बल का मान। तो इस कंडीशन में हमारी आवेश पर लगने वाले जो बल होता है वे 0 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा खंड ब है, इसमें यहाँ पर आपको एक एक नंबर के ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, हमारा से पहला दूसरा का क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे जरूर से तैयार करके जाइए। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, ख नंबर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो ये वाला जो हमारा है, इसका यहाँ पर सूत्र लिखना है और इसकी परिभाषा लिखनी है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ग नंबर देखिए, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, इनसे संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको संबंध का सूत्र लिखना है, यहाँ पर 1 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद हमारा घ नंबर देखिए, 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य की समांतर किरण पुंज 3 × 10⁻⁻6 मीटर चौड़ी झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है। प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देखिए हमारा अंगा वाला है, दिए गए परिपथ में D1 एवं D2 आदर्श डायोड है, 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ओम में हमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस डायग्राम की मदद से हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए हमारा
उसके बाद देखिए हमारा 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। ठीक है, विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाना है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल का परिभाषा लिखना है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा खंड स आ जाता है, जिसमें हमारे प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा का क, एलईडी का पूरा रूप लिखिए, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मतलब एलईडी का पूरा नाम लिखना है, पूरा रूप लिखना है और इसके महत्व का उल्लेख करना है, इसके महत्व का बताना है। ठीक है, महत्व को बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ख नंबर हमारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाना है आपको। उसके बाद 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली 15 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकेंड का समय लगता हो, तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। आपको विद्युत वाहक बल, औसत विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद ग नंबर देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, मतलब कि IRMS से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर वर्ग माध्य मूल का मान का आपको परिभाषा लिखना है, तथा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा घ वाला है, एक समान दो वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित है। यहाँ पर देखिए चित्रानुसार इस प्रकार से व्यवस्थित है, पास, वृत्तीय पास। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दोनों पास में प्रवाहित धारा एवं उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा खंड द आ जाता है, जिसमें हमारे 3 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चौथा का क देखिए, किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध, प्रेरक एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ आरेख बनाइए, हमें परिपथ आरेख बनाना है, तथा इस परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस मतलब जो परिपथ आप बनाएंगे उसकी प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है, 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा का ख देखिए, दिए गए संजाल में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ए एवं बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करना है। उसके बाद यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या क्या है, ए एवं बी के मध्य, यहाँ ए एवं ए के मध्य अगर 15 वोल्ट की मतलब धारा, जो 15 वोल्ट विभवांतर अगर प्रवाहित की जाए, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा, संधारित्र सभी संधारित्र पर हमें आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको ये नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद हम ग नंबर देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को लिखकर समझाइए। ठीक है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का परिभाषा लिखना है और फैराडे के नियमों को आपको बताना है। ठीक है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा घ नंबर देखिए, घ नंबर में क्या कह रहा है, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ठीक है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका एवं अभिदृश्य की फोकस दूरियां क्रमशः 6.25 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या होगी, ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने से इसको करने का प्रैक्टिस जरूर करें, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे इसको करने के बाद। उसके बाद देखिए हमारा अंग नंबर क्या है, द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसके बाद बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति में संबंध लिखिए। उसके बाद हीलियम 2He4 नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0.0304 AMU है। ठीक है, इस नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करने के बाद 3 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए हमारा 5वां प्रश्न आ जाता है, जिसमें हमारे 3-3 नंबर के ही हैं प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क वाला देखिए 5वां का, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसको करने के बाद आपको 3 नंबर मिल जाते हैं।
विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जितना भी हम अनसॉल्व पेपर करा रहे हैं वो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल से आपको जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और इस वीडियो को लाइक कर देना होगा। ठीक है, हम अभी 2022 का करा रहे हैं, इसके बाद हम 2025 और 24 का कराएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क नंबर हो गया हमारा 5वां का। उसके बाद ख नंबर, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए तथा दोनों में अंतर लिखिए। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिमाण है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने के बाद आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद ग नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 4 अभिलक्षणों को लिखिए। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष में संचारित है। इसके वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, यदि इसकी तरंग दर 10 मीटर हो तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, इसको करने के बाद आपको 3 नंबर दे दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा घ नंबर देखिए 5वां का घ नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है। आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, मतलब कि समंजन क्षमता को आपको लिखना है, परिभाषा लिखनी है। उसके बाद हमारा आ जाता है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर दूर है। वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। किस प्रकार के कितने फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये दो विद्यार्थियों 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ठीक है क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से करिए। ठीक है, अथवा कह दिया गया है किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र उत्पन्न कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, उसके बाद हमारा अंग नंबर देखिए 5वां का अंग नंबर, वैद्युत परिपथ संबंध किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा 5वां प्रश्न खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए हमारा 6वां प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, यानी खंड य 6वां प्रश्न। इसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम आइए करते हैं इन्हें भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए, लिखकर सिद्ध कीजिए। ठीक है, आपको गाउस का प्रमेय को लिखना है, उसकी परिभाषा और उसके सूत्र को सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10⁻12 कूलाम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम नोट करके अपने प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न आप देखिए, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्राप्त दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। या अथवा में देखिए, संपर्क में रखे 2 पतले उत्तल लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र निगमित कीजिए। यदि दूसरा लेंस समान फोकस दूरी का अवतल लेंस ले लिया जाए तब संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। लेंस पर आपतित समांतर किरण पुंज द्वारा अंतिम प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर बनता है। ठीक है, उपयुक्त किरण आरेख बनाकर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की, यानी आपको किरण आरेख बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद 8वां नंबर हमारा क्या है प्रश्न देखिए, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत एवं विभव प्राचीर पर अग्र अभिनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाइए तथा दिष्टकारी की कार्यविधि का उल्लेख संक्षेप में कीजिए। ठीक है, आपको 5 नंबर दे दिए जाते हैं। उसके बाद अथवा में दिया गया है, बोर के परमाणु प्रारूप के अभिगृहितों को लिखिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 2-3 सेट में हम करा चुके हैं, 2-3 सेट में ये आ चुका है परमाणु का, बोर के परमाणु का अभिगृहित लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के उसके बाद देखिए इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र भी निगमित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए आपको 5 नंबर यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 5 नंबर दे दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए हमारा 9वां वाला प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी धारा मापी को ए मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है,
उसके बाद देखिए हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है, विभव मापी एक वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। ठीक है, एक विभव मापी के तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर और इसमें प्रवाहित धारा 3 × 10⁻² एम्पियर है। 1.5 वोल्ट की 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। सेल से 1 वोल्ट मीटर जोड़ने पर संतुलन बिंदु 49 सेंटीमीटर पर आ जाता है। ठीक है, विभव मापी के तार का प्रतिरोध वोल्ट मीटर का प्रतिरोध एवं इसके पाठ्यांक की गणना कीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने आज कवर किया है सेट 4 जो है, इसका कोड नंबर 346 GD। आपको बता दें कि इसका हम सॉल्यूशन भी लाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम सॉल्यूशन लाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अनसॉल्व सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम सारे अनसॉल्व पेपर कवर कर चुके हैं, तो आप उन सभी को जाकर देख लीजिए। ठीक है, जो यहाँ पर हम करा रहे हैं वे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप हमारे चैनल से अभी से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 5 के साथ।